नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने चैनल सेट जीके पॉइंट पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंद थे। पहली पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 1951 से 1956 तक थी। लक्ष्य 2.1% और इसकी प्राप्ति हुई थी 3.1% की प्राप्ति हुई थी। यह किस मॉडल पर आधारित है? यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 1956 से 1961 तक। इसमें प्राथमिकता भारी उद्योगों को दी गई थी। इसका लक्ष्य 4.6% थी, प्राप्ति 3.6% की हुई थी। यह किस मॉडल पर आधारित है? नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें प्राथमिकता औद्योगिकीकरण को दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? जर्मनी के सहयोग से किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय की समय सीमा क्या है? 1961 से 1966 तक है। लक्ष्य 5.6%, प्राप्ति 2.8% की हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? स्वावलंबी अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया था। योजना अवकाश की समय सीमा क्या था? तो योजना अवकाश की समय सीमा क्या थी? 1966 से 1969 तक थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 1969 से 1969 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 1969 से 1974 तक। लक्ष्य 5.7% का था, प्राप्ति 3.4% की हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? स्थिरता के साथ आर्थिक एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। मॉडल गाड़ी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 1978 से 4.1% का था, प्राप्ति 4.5% की हुई थी। पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई थी। मॉडल डीपी दर पर आधारित है। छठी पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 1980 से 1985 तक। लक्ष्य 5.2%, प्राप्ति 5.7% की हुई। छठी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 1985 से 1990 तक। लक्ष्य 5% था, प्राप्ति 6% की हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? रोजगार और शिक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। यह किस मॉडल पर आधारित है? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 1992 से 1997 तक। लक्ष्य की प्राप्ति 5.61%, प्राप्ति 6.8% की प्राप्ति हुई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई थी। नवीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 1997 से 2000 तक थी। लक्ष्य 6.5%, प्राप्ति 5.5% की। नौवीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? न्यायपूर्ण वितरण को प्राथमिकता दी गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 2002 से 2007 तक। लक्ष्य 8%, प्राप्ति 7.7%। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने पर प्राथमिकता दी गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 2007 से 2012 तक। लक्ष्य 9% का, प्राप्ति 7.9% की। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तीव्रतम एवं समावेशी विकास को
प्राथमिकता दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 2012 से 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तीव्रतम एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई थी। नीति का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सिद्धू सिंह खुल्लर थे। योजना आयोग को कब खत्म कर दिया गया था? 2014 में खत्म किया गया था। द्वितीय अवकाश योजना की समय सीमा क्या थी? 1979 से 80 के बीच में योजना अवकाश रहा। तृतीय योजना अवकाश की समय सीमा 1990 से 1992 के बीच में।